हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एसके झा सर जी का एसके झा सर जी का 4100 प्लस का मैथ का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मैथ का अभी इसके पहले हम लोग 7 पार्ट बना चुके हैं, 140 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, पूरा लाइन से इसको चल रहा है। आज हम लोग 141 से इसको 160 तक कंप्लीट करेंगे और मिनिमम यूज ऑफ फार्मूला, जहाँ फार्मूला का यूज नहीं है वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट से बनेगा वहाँ कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। बस यही मोटिव है हमारा। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सारे के सारे। और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इतना बता दूं कि अगर ये 800 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं रुकने वाला है। मैथ आपका पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास तो लंबा चला जाएगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपको पहला क्वेश्चन अब दिखेगा 141 नंबर। देखिए क्या बोलता है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था। दी गई संख्या क्या थी? पहले क्वेश्चन समझिए। एक ठो संख्या था, उसको बोला गया 8/17 से गुना करना है, लेकिन वो लड़का क्या किया ना, उसी संख्या को 8/17 से भागा कर दिया मतलब कि ये ऊपर चला गया। ये तो ऊपर चला जाता है ना, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका अंतर जो होगा वो 225 का हो गया। बस इसको बना लीजिए, खत्म हो गया। सवाल बनाने आना चाहिए। 17 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 8 बार में 136, ठीक है। यहाँ हो गया 17 का स्क्वायर 289। 17 था ऊपर में, 17 बार में, 8 से 17 बार में कटा, 17 तो था, तो 17 का स्क्वायर ही ना करना है। 289 एक्स माइनस, देखिए 8 बार में तो 8 × 64, 64 एक्स बराबर 225। अब इसके बाद क्या करना है? ये जो 136 आपको दिख रहा है नीचे में, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? हम बोले ऊपर चला जाएगा। अच्छा ठीक है, ऊपर भेज दिए, यही ना होगा। 289 में से 64 घटाइए ना, हम देख रहे हैं 225 एक्स। कैलकुलेशन खाली फास्ट रखिएगा। इसको अगर नीचे भेजेंगे तो इससे ये कट नहीं जाएगा, तो एक्स के बराबर हम बोल नहीं सकते हैं कि वो जो वैल्यू था वो 136 था। इस ढंग से बनाइए, पूरा स्मार्ट। कैलकुलेशन फास्ट रखिए तब आप मैथ बना पाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बस। अब देखिए 142 नंबर सवाल क्या कहता है। सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ये 18 नंबर देखते ही बहुत बढ़िया ख्याल आता है मन में। ओह, सरन और मयूख है ना, S + M है, 18 दिन, ठीक है। पहला बात, ये कुछ इक्वेशंस आपको बताया था मैं पहले क्लास में, एकदम पहले दिन। वो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको आप लोग इक्वेशन में बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। परंतु मयूख अकेला काम करता है और 1/3 कार्य पूरा करता है और फिर काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार वे काम 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि मयूख सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो सरन अकेले कितने दिनों में करेगा? सरन का बताना है। एक बात हम आपको सबसे पहला क्लास में एक तो इक्वेशन बताए थे। अगर कोई 2 आदमी मिलकर 12 दिन में काम करता है, कोई भी 2 आदमी मिल के टोटल वर्क 12 दिन में काम करता है, तो हम बताए थे कि एक ठो आपका 20 होगा, 30 होगा और एक ठो आपका 20 होगा। दोनों का हम वैल्यू बता रहे हैं। एक का आपका एफिशिएंसी 30 होगा, एक का 20 होगा, तभी दोनों मिलके 12 दिन में करेगा। ये हम आपको पहले बताए थे। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों मिलके 18 दिन में कर रहा है, मतलब कि 1.5 गुना नहीं हो रहा है, 1.5 गुना। तो सबको 1.5 गुना कर देंगे। इसको 1.5 गुना करेंगे 45 है, इसको 1.5 गुना करेंगे 30। मतलब हम एकदम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये जो है आपका 45 है और ये आपका इसका और इसका जो है 30 है। तब ये दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहा है। ये एकदम परफेक्ट है, एकदम मतलब कि यही होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है। सरन जो है, सरन ये कितना काम करता है? 2/3। क्यों? क्योंकि मयूर जो है 1/3 करके चला गया और सरन जो है बाद बाकी काम किया, मतलब 2/3 किया। तो ये 45 का 2/3 किया और ये 30 का 1/3 किया। अगर ये दोनों जोड़ के मेरा 40 दिन आ जाएगा तो मेरा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको अगर काटते हैं तो 15 दूना 30, ये हुआ 30। उसके बाद इसको अगर काटते हैं तो इसको काटे 10 बार में, ये हुआ 10 = 40। ये 40 देखिए सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? 40 बराबर 40, 40 बराबर 40। तो सरन अकेले कितने दिनों में करेगा? तो हम बोल सकते हैं आंख बंद करके कि 45 दिन में करेगा। तो सरन = 45 डे। कुछ ट्रिपलेट्स हुए जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें ये काम वाला में, ठीक है, समय और काम वाला में कभी भी अगर बोले 2 जन मिल के 12 दिन में करता है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक का 30 होगा तो एक का 20 होगा एफिशिएंसी, समझे। वही 12 से वो 18 देगा आपको, 12 से 6 देगा। इसी तरीके का सवाल खाली देगा इक्वेशन में, और दूसरा सवाल रेलवे पूछता नहीं है।
तो ये इक्वेशन खाली याद रखिएगा, आप सारा का सारा बना पाएंगे इससे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, मालूम नहीं है कितना है। एवरेज मेरा क्लास किया होंगे तो आपको पता होगा। 15 गो का एवरेज है इतना, कितना इतना है, इसको x मानते हैं, क्या है नहीं मालूम है हमको। 16वीं पारी में 105 रन बनाता है, 16वां पारी में 105 रन बनाता है, ये हम इसे रफ में लिख रहे हैं, जिससे उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 5 का वृद्धि हो जाएगा, मतलब इस 15 को तो पहले था, ये को 16 आ गया, 16 आ गया, तो इससे क्या हुआ ना, सब का 5-5 बढ़ गया, एवरेज जो है सब का 5-5 बढ़ गया, मतलब ये वाला, ये 5-5 करके पूरा 16 जन का बढ़ गया, 16 जन का 5-5 करके बढ़ गया, मतलब कि 16 जन का 5-5 करके बढ़ा, तो कितना बढ़ा, हम बोले कि टोटल 80 बढ़ गया, 80 बढ़ गया। 105 रन तो बनाया ही था, 80 बढ़ गया, तो इसमें से अगर 80 घटा लेते हैं, मतलब कि 25 रन इसका, यहाँ पे 16 का ही 25 रन न था, 25 रन था, ये तो एकदम ऐसे ही बता देंगे आप। 105 रन टोटल था और सब का 80 बढ़ाया है, मतलब जो 25 बच गया वो इसका यहाँ पे 25 आया बढ़ने के पहले, बस। उसके बाद पूछा क्या है, 16 पारी के बाद औसत क्या होगा। अरे 16 पारी के बाद औसत क्या होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे 25 था, हमको दिख रहा है, ये हम निकाले हैं, और 5-5 करके बढ़ गया, मतलब कि अभी एवरेज 30 ना हो गया। एवरेज चैप्टर देखे होंगे तो ये चीज़ समझ में आएगा, ग्राफ वाला एवरेज चैप्टर देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचता है। इसमें से 5 शेष बचेगा, इसमें 6 शेष बचेगा, घटा लिए तो ये मेरा 799 हो गया, इसको घटा लिए 1739 हो गया, ठीक है। HCF बड़ा से बड़ा नंबर, हम आपको बताए थे इसका डिफरेंस निकालिए, लेकिन डिफरेंस ऐसे नहीं निकालेंगे। HCF एलसीएम के क्लास जब करवाए थे ना, उसमें हम आपको बताए थे किसी एक नंबर को गुना कर दीजिए 2 से 3 से 4 से 5 से, उसके बाद भी डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस उतना ही मिलेगा। तो हम 799 को 2 से गुना करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाए। इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा देख रहा है 8 दूना 16, मतलब कि 1598, और दूसरा संख्या है 1739। अब इसका आप डिफरेंस लेंगे, अंतर वही आएगा, इसका अंतर लीजिए चाहे इसका अंतर लीजिए, अंतर वही आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब यहाँ से अंतर अगर लेते हैं तो हमको दिख रहा है 1, यहाँ गया 6, यहाँ गया सॉरी उल्टा कर दिए क्या, हाँ उल्टा कर दिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4, और 6 में से 5 गया 1, 141 मेरा डिफरेंस हुआ, अंतर डिफरेंस कितना हुआ 141। अब 141 को तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, अरे 141 को लिख सकते हैं 3 गुना 47। अब मेरा HCF 141 होगा या खाली 3 होगा या खाली 47 होगा। अब खाली ऑप्शन देखिए और बनाइए, ऑप्शन में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में 47 दिख रहा है, ऑप्शन ए में 47 दिख रहा है, मतलब 47 वो नंबर है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, 47 वो नंबर है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। ये है HCF बनाने का सही तरीका, हो गया आपका ये आंसर। समझ में आया, अगर ये ना समझ में आया ना तो प्लेलिस्ट में जाके HCF एलसीएम में आप लोग उसका क्लास करिए, समझ में आया, ये एकदम ईजी प्रोसेस है, इससे ईजी प्रोसेस फिर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल एक बार पहले करवा चुका हूँ, एक बार और, ये देखिए ये है, ठीक है, इधर से एगो निकला, इधर से एगो निकला, ये है A, ये है B, ये है P, ये है C D, ठीक है, ये दिया है X, ये दिया है 4, ये दिया है 3 और ये दिया है 5, ठीक है। इसको निकालने का एक ही तरीका है, ये पूरा फिर ये और ये पूरा और ये, इन दोनों का गुना जो है बराबर होता है, मतलब कि PA गुना PB बराबर होगा PC गुना PD। ये एक बार पहले करवा चुका हूँ, समझ में। अब ये देखिए टोटल कितना है, हम बोले 5 3 8, मतलब ये 8 है, गुना ये कितना है 3 है, बराबर PC कितना है 4 + x, और PD कितना है तो 4, बस 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 बनाइए ना। ये देखिए ना 24 बराबर 4 × 16 + 4x, ये 16 इधर आके माइनस हो गया, ये देखिए 16 आके इधर माइनस हो गया, 8 बराबर 4x, ये 4 से इसको काटे 2 बार में, मतलब कि x बराबर 2। ये वाला मेरा वैल्यू कितना निकला, CD = 2 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन नंबर D। समझ में आया, इसमें तो कुछ था नहीं।
अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 146 नंबर। पाइप ए, बी और सी एक खाली हौद से जुड़े हैं। 3 गो पाइप है, ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है। जबकि पहले 2 पाइप हौद को क्रमशः 6.6 और 16.5 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पहला पाइप जो है 6.6 घंटा में भरेगा, दूसरा पाइप जो है वो 16.5 घंटा में भरेगा, और तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटों में खाली कर सकता है। तीसरा एगो पाइप है जो खाली करेगा 9.9 घंटा में, बस यही ना। उसके बाद क्या बोला है, हौद के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौद को भरने में कितना घंटे का समय लगेगा। बस 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 इसका पहले टोटल निकालिए ना, एलसीएम इससे आपका क्लास में हम आपको सिखाए थे ये सब। ये 6.6, 16.5 और 9.9, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो सबका पॉइंट हटाइए और नीचे सबका 10 लिख सकते हैं। एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, फैक्टर वाले को ऐसे ही बनाते हैं, बताए हैं सब। अब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, हम बोले कि कितना होगा, ये हो गया आपका 11 गुने 3 गुने 2, 11 गुने 3 गुने 3 और 11 गुने 3 गुने 3, मतलब कि 3 गुने 5 है ये, मतलब कि मेरा हो गया 99 एगो 0, 990। ऊपर वाला का एलसीएम कितना हुआ, 990। एचसीएफ कितना हुआ जो सब में कॉमन है, हम बोले 10, मतलब कि इसका एलसीएम होगा 99। समझ में आया। ये आप बहुत लड़का लोग डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन हम जिनको नहीं आता है उनको समझा दिए कि पॉइंट वाला कैसे बनाते हैं। 99, ठीक है। अब 6.6, 635, 635, यही ना हो रहा है ना। 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, हम बोले 15। अगर इससे करें तो कितना हो रहा है, 16.5, हम बोले कि 1685, 6 बार में करें तो हाँ 6 बार में हो रहा है, और 99 से ही तो 10 बार में हो रहा है। इतना तो आप बता सकते हैं, इतना तो आप एफिशिएंसी निकाल ही सकते हैं बस। अब देखिए 99 जो है ना, 99 उसका क्या बोला है, उसका बोला है कि 3/5 भरा हुआ है, मतलब खाली कितना है, 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना है, हम बोले 2/5, तो इसका 2/5 निकालिए ना, यही ना। तो 99 दूना कितना होगा, 198/5। ये है मेरा टोटल काम जो अभी करना है। करना कैसे है, 15 भरता है, 6 भरता है, 10 खाली करता है। तो हम बोले 15, 6, 21 और 10 खाली करता है, मतलब 11 से भरेगा। 11 से ही ना भरेगा, इतना दिन में तो इतना सीख गया होगा, तो इसको 11 से भागा देना है, हो गया खत्म। 11 से देखिए ना कटेगा 18 बार में, तो 18/5 मतलब क्या, 3.69 हुआ, 3.6। समझ में आया, 3.6, ऑप्शन नंबर ए, 3.6 घंटा लगेगा। समझ में आया। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कितना नंबर, 147 नंबर। कोई व्यक्ति लाभ कमाने हेतु 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपया का धन, 25,000 रुपया का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। प्रथम साल 4% और दूसरा साल 5% तथा अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ये तो एकदम इजी है। पहला साल दूसरा साल हम ग्राफ से सिखाए हैं, पहला साल मिलेगा 4%, दूसरा साल मिलेगा 5% बस। तो इसका 4% कितना, हम बोले 10% 1%। अगर 250 रुपया 1% है तो 1000 रुपया 4% नहीं है, हाँ 1000 रुपया 4% है। अब देखिए इसी का इस बार 5% मिलेगा दूसरा साल में, 5%। तो 250 रुपया 1% है तो 5% कितना होगा, 1250 नहीं होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब पहला साल जो इंटरेस्ट मिला उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1000 रुपया का भी 5% मिलेगा, क्योंकि दूसरा साल में 5% मिल रहा है। तो 1000 रुपया का 5% कितना होगा, 50 नहीं होगा। 1000 रुपया एक अंक घस के 100 रुपया, मेरा 10% है तो इसका आधा 5%, 50 रुपया। अब इसको जोड़े तो हम देख रहे हैं कि 1250, 50, 1301, मतलब कि 2300 रुपया, 2300 रुपया टोटल ब्याज हमको मिलेगा। और ब्याज यही पूछा था, यही हो गया आंसर। समझ में, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट बनाना है, समझिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहाँ गया 148 नंबर। समीकरण 2x² -4x + 5 = 0 के मूल तो काल्पनिक है कि वास्तविक परिमेय की वास्तविक अपरिमेय या समान। कुछ नहीं, डी निकालने बोला है। डी का हमको पता है, b² - 4ac, पहले भी करवाए हैं इसका क्लास। b मतलब -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है मेरा 2 और c है मेरा 5, 2 गुने 5, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस ये देख रहे 40, मतलब कि 24 माइनस में। तो माइनस में अगर कोई वैल्यू आता है डी का, इसका मतलब ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, ऑप्शन ए। डी का वैल्यू कभी भी माइनस में आएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा।
इतना याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, tan 315 डिग्री का मान कुछ नहीं है। tan 315 डिग्री का मान अरे कुछ नहीं है, ये 360 से कितना कम है, 360 से कितना कम है, हम बोले 360 से 45 कम है, तो tan 45 कम है ना, 45 डिग्री जो कम है ना, माइनस में है ना, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना, तो बस माइनस लगाइए और आंसर खत्म। प्लस में रहता तो एक आंसर, लेकिन यहाँ माइनस में था, मतलब कि आपका अगर tan 405 देता, tan 405 डिग्री कितना होता है, तो हम ही देख रहे हैं 405 जो है ना 360 प्लस 45 डिग्री है, तो प्लस में था तो इसका एक आंसर होता, लेकिन आपका वही दे दिया tan 315 डिग्री। आई 315 हमको दिख रहा है 360 माइनस 45 डिग्री, जब माइनस में आया तो -1। ये चीज़ समझ में आया कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं था। 360 से इसको घटाया, देखिए 45 डिग्री घट रहा है तो -1 आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, किसी सम बहुभुज के कुल अंत कोण का योग 1440 है, तो उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, इसका इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हम बोले n-2 गुना 180। 180 क्यों, क्योंकि अंत कोण है, एक 1440 ये आपका वैल्यू इसका दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है। n का वैल्यू निकालना, ये नंबर ऑफ उसका साइड है, भुजा का संख्या। ये 180 से इसको काट दिया ना, 8 8 64, 8 बार में कटता है, तो n-2 इक्वल टू 8, ये -2 उधर चला गया तो n इक्वल टू 10, मतलब कितना उसका भुजा है 10। समझ में आया। अब देखिए एक टेबल का सवाल है, नहीं 151 नंबर अभी है ना। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, 2/5 भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ए नल जो है 10 मिनट में भर सकता है, जब बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि बी जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है, कुछ नहीं, इसका एलसीएम लिए तो 30, मेरा टोटल कैपेसिटी निकल गया 30, टोटल काम निकल गया 30, इससे देखे तो 3 बार में, इससे देखे 5 बार में, ये हर घंटा 3 भरेगा, ये हर घंटा 5 खाली करेगा, यही ना। लेकिन बोला क्या है, 2/5 पानी भरा हुआ है, इसका 2/5 तो भरा हुआ है, मतलब कि इसको काटे 6 बार में तो 12 लीटर तो भरा हुआ है, 12 लीटर मान लेते हैं, लीटर बोल दिए, 12 लीटर भरा हुआ है, इतना ही भरा हुआ है। अब दोनों को अगर चालू करेंगे तो हम देख रहे हैं 3 से भरेगा और ये 5 से खाली करेगा, ये 3 से भरेगा और ये 5 से खाली करेगा, मतलब कि हम 3 लीटर भरे आए, 5 लीटर निकाल दिए, मतलब हर घंटा कितना -2 लीटर, 2 लीटर खाली करेगा हर घंटा, तो 12 लीटर मेरा भरा हुआ है, हर घंटा 2 लीटर खाली करेगा, तो इसको 6 घंटा नहीं लगेगा, घंटा नहीं है, मिनट है, मिनट है, 6 मिनट नहीं लगेगा क्या करने में, तो खाली करने में। खाली सवाल समझिए, सवाल जो बोल रहा है वही खाली समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो मैथ दिखाई देने लगेगा। अब देखिए अगला सवाल एक टेबल है, टेबल में क्या हुआ है, तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें देखिए प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब कि 0 से 10 करके लिखा हुआ है, एक बार आपको खाली समझाते हैं। देखिए 0 से 10 वाला संख्या कितना है, 5 जन, मतलब कि 0 से 10 के बीच में जिसका नंबर है ना वो है 5 जन, वो है 5 जन। उसी तरह 11 से 20 का आपका दिया हुआ है 9 जन, उसी तरीके का आपका 21 से 30 दिया हुआ है 16 जन, 31 से 40 दिया हुआ है 22 जन, 41 से 50 दिया हुआ है 26 जन, 51 से 60 दिया हुआ है 18 जन, और 61 से 70 दिया हुआ है 11 जन, 71 से 80 दिया हुआ है 6 जन, 81 से 90 दिया हुआ है 4 जन, और 91 से 100 दिया हुआ है 3 जन। ये आपको टेबल दिया हुआ है, हमको नहीं दिख रहा इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है, मतलब 41 नंबर जो लाएगा वो पास हो जाएगा, तो विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, एक बात बताइए। 41 नंबर जो लाया होगा वो पास हो जाएगा, मतलब कि यहाँ देखिए 41 से 50 वाला ही है, मतलब 41 के ऊपर वाला ये सब नंबर है, ये सब जितना लड़का लोग है ना वो सब 41 के ऊपर लाया है, मतलब ये सब पास है। तो फेल कितना जन है, हम बोले कि ये वाला हिस्सा फेल है, ये वाला हिस्सा फेल है, यही ना है। अनुत्तीर्ण हुए ये सब फेल हो गए, क्योंकि इन सब का लास्ट 40 नंबर तक था, ये लोग तो 10 तक है, 20 तक है, 30 तक है, 40 तक है, और 41 के बाद वाला तो पास है, वो बोल दिया है। तो ये सब लड़का लोग पास है और ये सब फेल है, तो बोला है अनुत्तीर्ण जो हुआ है ना वो कितना प्रतिशत है, हम बोले अनुत्तीर्ण ये वाला, हम बोले 9 5 14, 14 16 30 20 52 जन, 52 जन फेल है, कितना जन में, हम बोले टोटल में, तो 52 और 26 जोड़िए, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, यही बोलना चाह रहे हैं। 52 और 26 जोड़िएगा तो हम देख रहे हैं कि 52 आप 72 और 6 78, ये हो गया 96, और ये 97 107, 107 और 10 117, और 3 20 120, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, समझे।
ये कुछ नहीं 5 है, ये 6 है, यही ना है। इसको भी अगर 2 से काटे तो 3 है, आई है मेरा 26। ये तो कट नहीं रहा है, पॉइंट में कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, करके देखते हैं। इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम बोले ये होगा मेरा 1, ये होगा 3, ये होगा 0, 130/3। इसको अगर काटते हैं तो 4 बार में 12 बचा 10, 3 बार में 0.33%, मतलब 43.33। मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से अगर जाइएगा तो ऑप्शन सी 43%, वही आपका आंसर है। समझ में आया? ये है तरीका इसको बनाने का। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सब तो हलवा सवाल है एकदम, खाली आपको डराने के लिए देगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 103, और पूछा है आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपसे पूछेगा। कॉसेक और कॉट भी दे देगा इसकी जगह में, यही दोनों का तो इक्वेशन बनता है, प्लस माइनस कुछ भी दे। एक चीज़ देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मालूम है ना। अरे तो ये है बी है, ये है बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही ना, बस वही चीज़ लगाना है आपको। तो एक बार प्लस करिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगुना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब बराबर 1 पता है। ठीक है, ये माइनस वाला का देखिए ना वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुना इसका वैल्यू दिया 1/3 इक्वल टू 1। इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, तो होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, 3 मतलब कि 3 ही हुआ, 3 ही हुआ। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब भी ऐसा सवाल दे सेक थीटा टेन थीटा, या फिर ये दे दे कॉसेक थीटा और आपका दे दे कॉट थीटा, इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का रिलेशन कुछ देना था, खाली उसी को पलट दीजिए आंसर हो जाएगा, उसी को पलट दीजिए आंसर हो जाएगा। यहाँ 1/3 था तो 3 आंसर, अगर 3 रहता तो 1/3 आंसर, यही चीज़ होता है हमेशा, यही हो गया आंसर। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 तो पी स्क्वायर बाई इतना लिखना पड़ेगा कुछ नहीं। पहले क्या दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हम पी क्यू निकाल सकते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर अगर करे, क्यू आर करे, दोनों को करे तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर पी। उसी तरह इसको छोड़ दिया, अब इन दोनों को लेते हैं, क्यू आर प्लस आर पी बराबर ये उधर भेज देंगे तो माइनस पी क्यू। अब इसको निकालेंगे, एक काम करिए, इन दोनों को ले लिए, इन दोनों को ले लिए, अब इसको ले लेते हैं, मतलब पी क्यू प्लस आर पी बराबर माइनस क्यू आर, मतलब ये 3 हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन जो दिया है वो लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये देखिए ना, ये यही वाला वैल्यू निकला है सब, ई वाला, बस पुट कर दीजिए, आंसर खत्म। ऊपर है पी स्क्वायर, नीचे है पी स्क्वायर, माइनस क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आर की जगह पी क्यू और आर पी प्लस पी क्यू प्लस आर पी, ठीक है, प्लस ऊपर है क्यू स्क्वायर, नीचे क्यू स्क्वायर है, इसके माइनस आर पी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आर पी के पी क्यू क्यू आर, ठीक है, प्लस ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर है, माइनस पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर आर पी प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है, समझ में है। यहाँ देखिए हमको p कॉमन दिख रहा है, ऊपर p स्क्वायर है, नीचे p कॉमन दिख रहा है, उसको हटा लिए, यहाँ हो गया p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। उसी तरीके से सब जगह देखिए, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ q कॉमन मिल रहा है, जो ऊपर है वही कॉमन मिल रहा है, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, q प्लस p प्लस आर, ठीक है, q कॉमन लिए, q प्लस ये r है, ठीक से लिखिए r है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर कॉमन ले लिए, यहाँ बच्चा आर प्लस क्यू प्लस पी, इतना समझ में आया। मतलब कि ब्रैकेट में देखिए पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, ठीक है, एक ही चीज़ है। अब कुछ नहीं, पी से एगो पी कट जाएगा, ई क्यू से एगो क्यू कट जाएगा, ई आर से एगो आर कट जाएगा, और नीचे क्या बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर अब हम इसका एलसीएम ले, यहाँ बनाते हैं, देखिए इन तीनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम तो एक ही होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए
सब के नीचे तो वही है, मतलब वही हो जाएगा ऊपर वाला, P प्लस Q प्लस R, ये P ये Q वो R, वही ना होगा। तो एक ही चीज़ नहीं हो गया, एक ही चीज़ नहीं हो गया, वन आंसर नहीं हो गया। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं था, खाली समय आपका खाएगा, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, उसे 1 रुपये में 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा। एक देखिए ना, 1 रुपये में 6 गो ना खरीद रहा है, 1 रुपये में 6 गो, ये कितना के बराबर है मेरा, 100% के बराबर है। 20% फ़ायदा करना है, मतलब 120 के बराबर चाहिए, बस कुछ नहीं। देखिए ना, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 से 6 कटा, मतलब 1/5, मतलब 1 रुपये में 5 को बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में 5 गो चॉकलेट बेचना पड़ेगा। समझ में आया? बस। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या है। कुछ नहीं है। टोटल मेरा कितना है, हम बोले 2 का क्यूब। मेरा क्या आ सकता है, हम बोले कि 2 का क्यूब आ सकता है, यही ना बनाते हैं। चैप्टर पढ़े होंगे तो थोड़ा भी कॉन्सेप्ट होगा तो ये बन जाएगा। और बोला क्या था, प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू आने का। एक ही पहलू मतलब कि क्या, NS है ना, एक ही पहलू मतलब क्या, ये 2, और आपका निकालना है PE। थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो बनेगा। तो PE बराबर क्या, 2/2 का क्यूब मतलब कि 2/8, मतलब कि 1/4। ऑप्शन ए मारिए, आंसर निकलिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, हलवा सवाल है। अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले दिन एक व्यक्ति कार्य करता है और दूसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य को पूरा करने में लगभग कितना दिन लगेगा। सवाल बहुत फालतू है, कुछ है नहीं सवाल में, लेकिन बहुत फालतू है। बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। इक्वेशन से बनेगा, टाइम लगेगा। 50 गो आदमी है ना, एक आदमी काम कर रहा है टोटल वर्क। तो ये पहले एक आदमी काम किया, फिर दूसरा दिन 2, फिर तीसरा दिन 3, फिर चौथा दिन 4, फिर पाँचवा दिन 5, ऐसे करके कितना दिन गया मालूम नहीं है, यही ना गया। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं n+1/2। इधर मेरा 50 है, ये 2 उठा के इधर ले आइए, ये 2 इधर ले आइए, मतलब कि इसको 100 लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 100। अब देखिए n+1 = 100। अब ऑप्शन खोजिए और ऑप्शन रखिए। 100 आना चाहिए, उससे ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं। कम कैसे होगा, तो हम ऑप्शन देख रहे हैं पहला 8 दिन। यहाँ अगर 8 रखते हैं, यहाँ अगर 9 रखते हैं तो 8 9 72, नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। उसके बाद 8 के बाद क्या है, 9 है, यहाँ रखे 9, यहाँ रखे 10, 10 9 90, नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन 10, 10 मतलब यहाँ हुआ 10, आई हुआ 11, मतलब 110, 110, मतलब कि 10 गो दिन मेरा लगेगा, 10 गो दिन मेरा लगेगा। आप बोलिएगा 11 भी रख सकते हैं, ऑप्शन में है तो 11 रखिएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, सॉरी 132 हो जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए जो 100 हो या उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा के लिए तो आप बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, 100 हो या उससे ज़्यादा हो। तो हमको तो 10 मिल गया ऑप्शन में, 11 नहीं चलेगा, यही है कहने का मतलब। तो ये जो 10 दिन हुआ, यही 10 दिन मेरा आंसर हो गया। ये सवाल एकदम फालतू है, एकदम बेकार सवाल है। इसका बाई इक्वेशन जाइएगा तो बहुत टाइम खाएगा आपका। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 144। इसको पहले लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। 144 भागे ये हुआ 40 माइनस ब्रैकेट 37 माइनस यहाँ हुआ 25 माइनस 112 डिवाइड 7 × 4, इसके ऊपर बार, और ये सब बंद। स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे जैसे आप एग्जाम हॉल में बनाएंगे। ही देखिए बार इसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब ये भागा हटा दीजिए, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। 7 चौके 28, 28 इसका क्या हुआ 28। अब देख रहे 112 डिवाइड 28। अब देख रहे 8 चौके 32, 4 बार में कटेगा, एक 25 में से 4 गया 21। अब यहाँ देख रहा है 37 माइनस 21, यहाँ कितना बचा मेरा, 37 में से 20 गया 27, और एक गया 37 में 17, 16 बचा। यहाँ 40 माइनस 16 मतलब कि 24 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं 144 डिवाइड 24, मतलब कि ये 24। ऐसे देख रहे हैं 6 बार में 4 आता है, मतलब कि 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 आंसर होगा। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? फास्ट बनाइए इसको, बीच में रुकना नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, x + 1/x = √3।
x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। यह आपका हो गया x। हम यहाँ 128 काट के किए हैं, 64 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो 2 से कटे। अब देखिए हमको मालूम है स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि p स्क्वायर या a स्क्वायर -2, मतलब कि ई अगर मेरा p है या a है, p है अगर मान लेते हैं ये p, तो उसका p स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। तो यहाँ अगर करते हैं, देखिए √3 का स्क्वायर अगर करते हैं या -2 करते हैं तो यहाँ निकलेगा 3 - 2 मतलब 1, मतलब इसका वैल्यू निकल गया 1, उसका वैल्यू निकल गया 1। अब हमको 128 तक जाना है ना, एक बार और स्टेप चलिए ना। अगर मेरा इसका वैल्यू निकल गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1 निकला, तो हम अब x4 प्लस 1/x4 करते हैं, ये करते हैं, करके देखते हैं। तो वही चीज़ है, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो मतलब वही चीज़, इसका स्क्वायर है -2, मतलब कि मेरा आएगा -1। समझ में आया, -1, मतलब कि इसको आप जितना भी करते जाइएगा ना, ये माइनस में ही आते जाएगा, माइनस में ही आते जाएगा। मतलब कि देखिए एक बार और करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x4 है ना, x4 है ना। अब चलिए करते हैं x16 प्लस 1/x16 बराबर क्या होगा। हम बोले कि अगर 4 मेरा -1 है तो हम बोल सकते हैं -1 का स्क्वायर है -2, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 मतलब कि मेरा -1 आएगा। मतलब कि अब ये 16 पहुँचे, 16 से अभी 32 जाएंगे, 32 से 64 जाएंगे, 64 से 128 होगा ना। मतलब ऐसे करते जाएंगे, यहाँ 128 तक तो पहुँचेंगे हम, लेकिन पहुँचने का क्या मतलब है, मेरा -1 ही तो आएगा बार बार। मतलब कि -1 देखिए ना, ऑप्शन में कहीं होगा आंसर। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मांगता है, सवाल बनाने को नहीं बोलता है। समझ में आया, देख रहे हैं। और -1 कहाँ है, डी नंबर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आज का लास्ट सवाल। एक कमीज का अंकित मूल्य 690 रुपया है, मतलब 690 रुपया मार्क प्राइस है, उसमें लिख दिए हैं हम, धब्बा मार दिए हैं, उसमें स्टिकर मार दिए हैं 690 रुपया। दुकानदार 10% का छूट देता है, इस पर 10% का छूट देगा। हम बोले 1 अंक घसकिए, वो 10%, मतलब 69 मेरा 10% है, 69 मेरा 10% है। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, ठीक है, ठीक किए हैं। 7 में से 1 गया, ये 1 होगा, 1 मिनट, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8, ठीक ही तो था, 621। उसके बाद क्या बोला है, और 8% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 621 में भी बेचा ना, तो ये मेरा 108 के बराबर है, 8% लाभ कमाता है। तो हम अगर 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो मेरा प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि अगर कोई छूट ना दे, इतना ही में सेल कर दे, 690 में ही सेल कर दे, जो छूट दिया था ना डिस्काउंट, वो नहीं दे। अरे कोई बात नहीं है, इसको काटिए ना, इसको पहले काटिए। हम देख रहे हैं 27, इसको काटे 25, 27 से ही जरूर कटेगा। हम बोले 2 बार में और 3 बार में, 23 बार में, 23 गुना 25 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। हम बोले कि 5, 7, 5 गुना करना आना चाहिए, 575, ठीक है। मतलब 575 में खरीदा है, 690 में ही बेच दे तो कितना फ़ायदा होगा। हम बोले कि 15 और 100 मतलब 115 रुपये का फ़ायदा होगा। कितना पर, हम बोले 575 पर ना खरीदे हैं, गुना 100। इसको 5 से मत काटिए, थोड़ा सा इसको ये बनाइए। यहाँ देखिए हमको ऐसे ही दिख रहा है, 5 बार में 500 और 15 × 75, मतलब 1 बार में आई, 5 बार में आई, 5 से इसको काटे 20 बार में, मतलब कि 20% फ़ायदा होगा, 20% फ़ायदा होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीक़ा से हम लोग इसको धुआंधार तरीक़ा से बनाते चलेंगे, बहुत बढ़िया सवाल करेंगे। आज 160 तक हुआ, कल हम लोग 161 से 180 तक ख़त्म करेंगे। आने वाले 1 महीना के भीतर पूरा 800 क्वेश्चन ख़त्म, पूरा 800 क्वेश्चन खत्म करना है। और ये प्रीवियस ईयर अगर कर लेते हैं तो आपका फिर रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा मैथ की वजह से। मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ ये 800 करने के बाद। और अपना कोशिश यही है कि आपको एक एक चीज़ समझाऊं, अच्छे से समझाऊं। कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए, सवाल नंबर लिख करके कमेंट करिए, मैं उसको फिर अगले दिन एक बार बताऊँगा। उस तरीके से हम लोग इसको करते चलेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।